क्योंकि आप सिलेक्ट हुए एज एमसीएम, यू आर सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद यहाँ पे इस एमसीएम में नहीं आ पाए, राइट? सो आज के जमाने की अगर बात करें तो बीइंग नेगेटिव इज आल्सो सक्सेसफुल। कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट नेगेटिव आया तो सक्सेसफुल है। हम लोग सक्सेसफुल होंगे तो यहाँ पे आए, वी आर ऑल सक्सेसफुल ना, बिकॉज मेरा टेस्ट रिपोर्ट अगर नेगेटिव है दैट मींस आई एम सक्सेसफुल, बराबर? तो व्हाट इज सक्सेस? डेफिनेशन अगर हम लोग बात करते हैं सक्सेस की, तो सक्सेस वो चीज है जिसमें आपको मजा आए। एक एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी बोलना चाहता हूं। व्हाट इज सक्सेस? एक लकड़हारा मालूम है? वुड कटर, लकड़हारा पता है? मैं ऐसा कुछ नई बात नहीं बोलूंगा, सीरियसली देखिए, मैंने आपको पता है तो एक लकड़हारा होता है जिसको जंगल में लकड़ी तोड़ने का एक सर्विस जॉब मिलता है। उसका सैलरी 10,000 रुपीज होता है। तो उसके पास एक दूसरे जंगल का मालिक आता है और वो उसको बोलता है कि मेरे जंगल में काम करने के लिए आजा, मैं तुझे 25,000 रुपया दूंगा। कितना? 25,000, उससे 15,000 रुपया ज्यादा। तो वो जाता है उसके साथ और वो खाली एक ही चीज बोलता है, मेरी एक कंडीशन। कंडीशन क्या है? लकड़ी तोड़ते किससे? कुल्हाड़ी से तोड़ते हैं। तो कुल्हाड़ी की जो धार होती है उसके अपोजिट साइड से तेरे को लकड़ी तोड़नी। दूसरे साइड में क्या है? दूसरा साइड में क्या है? नथिंग, कुछ नहीं है ना। वो कुल्हाड़ी का जो गोल होता है वही तो होता है ना। अभी वो एक दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है। 5 दिन के बाद वापस मालिक के पास जाता है, मुझे आपका काम नहीं करना है। व्हाई? वो बोलता है कि जब मैं काम करता था, मैं जब लकड़ी तोड़ता था, जब मैं उसको घाव देता था, उससे जो छिलके निकलते थे ना, वो छिलके निकलते देखते मुझे बहुत मजा आता था। और आज मैं 3-5 दिन से इसको मार रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो जिसमें मजा नहीं है उसमें सक्सेस नहीं है। तो आप काम किस लिए कर रहे हैं? आप काम किसके लिए कर रहे हैं? आपको मजा आ रहा है क्या आप मजबूरी में कर रहे हैं? मजा आ रहा है। अपने पास नमूने हैं, बहुत सारे नमूने हैं, पे आउट आ रहा है करके काम कर रहे हैं। नहीं काम करेंगे ना तो पे आउट भी आना बंद हो जाएगा, उसको पता है। तो मजबूरी में काम कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं उनको सक्सेस जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। और मैं बोलता हूं उसको 8-19 भी मिल गया ना तो वो सक्सेसफुल नहीं है। तो मजबूरी के लिए काम मत करो, मजे के लिए काम करो। जो चीज कर रहे हो उसमें आपको मजा आना बहुत जरूरी है। Do what you love, do what you love and love what you do. जिसमें मजा आ रहा है वो काम करो, जो काम कर रहे हो उसके मजे लो। मजा कैसे आता? देखो, किसी दोस्त के रिश्तेदार के शादी में गए हो, बारात में नाचे हो कि नहीं नाचे हो? कैसे नाचते हैं? दिल खोल के। सत्यवान साहब बोल रहे दिल खोल के। दिल खोल के नाचते 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, पूरा पसीना पसीना पसीना। लेकिन कभी आपको लगता है बहुत मेहनत किया? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? मजा आया। चलो और एक बात करते हैं। बचपन में क्रिकेट खेले कि नहीं खेले? बचपन में क्रिकेट खेले हो कि नहीं खेले? कैसे क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट कैसा खेलते थे? मैं सवेरे निकलता था क्रिकेट खेलने के लिए तो सीधा शाम को घर पे आता था। ना खाना ना पानी पीना, कुछ भी नहीं, पूरा दिन क्रिकेट खेलता। वैसे ही पसीना से लेके घर आता था और घर आके मम्मी को बोलता था मैंने मैच जीत लिया, मैं सक्सेसफुल पर्सन। तो सक्सेस देखे नहीं। तो उस टाइम पे लगा आपको हार्डवर्क कर रहे हैं, तो मजा आना चाहिए कि नहीं मजा आना चाहिए? तो बचपन की बात ही निकली है तो चलो और एक चीज मैं आपको बोलता हूं। आपका बचपन कैसे गुजरा है? मजे में गुजरा है? मेरा बचपन ऐसे गुजरा है, आपका भी बचपन ऐसे गुजरा रहेगा। अभी आपको लगता है मजा है, वो मजा क्यों बोल रहे हैं आप वो भी मैं आपको बोलूंगा। देखो, हम लोग बचपन में जब अपने माँ बाप से कुछ चीजें मांगते थे ना, तो पहले तो टाइम पे मिलती नहीं थी। मिलती थी? अभी मांगा तुरंत मिल गया? होता था कभी ऐसा? क्या होता था? 1 बार मांगो, 2 बार मांगो, 3 बार मांगो, और 3 बार मांगने के बाद इतना मांगने के बाद इतना सा देते। ऐसे होता था, बराबर कि नहीं? और देते वक्त ये डायलॉग भी बोलते थे, अभी के लिए इसी में एडजस्ट कर लो। बोलते थे कि नहीं बोलते? जो यस बोला ना वो अभी भी उसी हालत है। क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट जो है ना, एडजस्टमेंट ये हमारे डीएनए में है। कहां पे है? एडजस्टमेंट इज इन आवर डीएनए।
इसलिए हम जहां पे हैं वहीं पे रहते हैं, ज्यादा लोग आगे बढ़ते नहीं है। व्हाई? बिकॉज एडजस्टमेंट इज इन आवर डीएनए। अभी लोग बोलते हैं सक्सेस इज अ रियल डीएनए। रियल मीन्स दुर्मिल प्रजाति है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे, उनको लगा रहेगा ना इतने लोग आए या क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो ये इसी से होगा, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे से? क्योंकि ये दुर्मिल प्रजाति है। सक्सेस इज अ रेयर डीएनए, बराबर। अब ये किसने सिखाया आपको? जैसा बचपन में एक डीएनए आपका बदल गया ना, बदला कि नहीं बदला? एडजस्टमेंट वाला डीएनए आ गया। वैसे किसी ने तो बोल के रखा है कि सक्सेस इज अ रेयर डीएनए, तो हमें भी ऐसा लगता है ये इसी का काम है, मेरे से नहीं होगा। ऐसे ही लगता है ना? तो क्या ये सच है? इज रियली सक्सेस अ रेयर डीएनए? क्या सच में सक्सेस एक रेयर डीएनए है, बदला नहीं जा सकता? तो ये डेफिनेशन 100% रॉन्ग है। ये बात सही नहीं है। डीएनए बदला जा सकता है, और डीएनए बदला जा सकता है अगर आप खुद को कमिट करते हो कि मेरा डीएनए मुझे चेंज करना है। देखो आपका बचपन कैसे गुजरा आपको पता है, क्या आपके बेटे का भी बचपन ऐसे गुजर रहा है? अभी आपके बेटे ने अगर आपको कुछ मांगा, आप कितने मिनट में उसको लाके देते हो? देते हो कि अभी भी आप बोलते हो 5 बार 4 बार उसको बोलना पड़ता है, फिर इतना बोला तो इतना देते, ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी आपका डीएनए बदल गया कि नहीं बदल गया? अगर आपका डीएनए वैसे ही रहता था जैसे आपके पिताजी का था, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए था ना, इतना मांगने के बाद। लेकिन आप ऐसा करते हो, बराबर है नहीं? दैट मींस डीएनए कैन बी चेंज। और वो डीएनए अगर आपको आपका चेंज करना है तो आपको कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी जब ये बिजनेस में आया था ना, तो मुझे बहुत सारे लोग पागल बोलते थे। बहुत सारे लोग पागल बोलते थे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे तू इंजीनियर है, ये तो सेल्स वाला काम है, ये तू कैसे करेगा। उस टाइम मैंने कमिटमेंट कर लिया था मेरे से कि मैं ये सबको करके दिखाऊंगा, मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो लोग जब तक मुझे पूछते थे ना कैसे करेगा, तो मैं उसको उल्टा आंसर देता था, ऐसे करूंगा कि एक दिन सारा हिंदुस्तान देखेगा मैं इसको ऐसे करूंगा। तो ये मेरा कमिटमेंट था, मेरा डीएनए चेंज करने के लिए। दैट वाज माय कमिटमेंट टू चेंज माय डीएनए, क्योंकि मुझे मेरे अंदर वो सक्सेस वाला डीएनए लाना था। तो क्या आप कमिटेड हैं? आप कमिटेड हैं? आर यू ऑल कमिटेड? डीएनए चेंज करना है कि नहीं करना है? तो सक्सेस वाला डीएनए लाना है कि नहीं लाना है? लाना है, बराबर। देखिए, मेरा अगर आप सक्सेस की बात करते हो ना, तो मेरा सक्सेस वही है, मजा है। मेरा सक्सेस क्या है? मेरा सक्सेस है, मुझे मजा किसमें आता है? मुझे मजा आता है लीडर्स क्रिएट करने में, मुझे मजा आता है टीम बिल्ड करने में। मैंने पहले दिन से आज तक कभी भी टर्नओवर के लिए काम नहीं किया है। मेरा एक ही फंडा था कि मैं यह बिजनेस में उस दिन सक्सेसफुल हूं जिस दिन मेरे पास एक अच्छा टीम आएगा। क्योंकि कहीं तो भी मैंने पढ़ा था कि इस बिजनेस जैसा होता है ना, बिजनेस में ऐसा होता है, वी डोंट बिल्ड आवर बिजनेस, वी बिल्ड लीडर्स, एंड लीडर्स बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोग धंधा नहीं करते, हम लोग धंधा बढ़ाने के लिए काम नहीं करते, हम लोग लीडर बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और लीडर जो हम लोग बढ़ाते हैं, वो लीडर कल जाके अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो दैट इज माय सक्सेस। मेरा सक्सेस क्या है? मुझे लीडर्स क्रिएट करने में मजा, एंड आई एम नॉट कनेक्टेड विद देम प्रोफेशनली। मैं उनके साथ प्रोफेशनली कनेक्ट नहीं हूं, मेरा उनके साथ इमोशनल कनेक्ट। मेरे जितने भी लीडर्स हैं, मेरा पर्सनल रिलेशन उनके साथ बहुत तगड़ा है। ये मेरा सक्सेस है, और आज भी मैं उसी के ऊपर काम करता हूं। मेरे जितने लीडर्स हैं उनको पता है, मैंने कभी आज तक उनको टर्नओवर नहीं पूछा। और इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। मुझे जब पहली बार कैप लगा, फर्स्ट टाइम, तो साइकिल एक था और मेरे कैप के लिए 10 लाख या 8 लाख कुछ तो कम पड़ रहा था। तो मैंने सब लोगों को बोला था कि फालतू का बिजनेस लाके मेरा कैप नहीं करना चाहिए आप लोग। अगर नहीं होता है तो हम लोग अगली बार करेंगे, आप लोग इधर उधर से बिजनेस खींच के मत लेके आओ। लेकिन इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था सारे लोगों, फिर मैं इसको षड्यंत्र बोलूं। ये सारे लोग एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे थे रात, और इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने सुब्रे साहब को फोन किया था उस दिन रात, मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे सुब्रे साहब को सारे लीडर्स ने फोन किया था कि हमें सचिन सर का कैप लगाना है, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं आप बोलो, और हमें 2 घंटे का सवेरे साइकिल ओपन करके दो। दोस्तों, दूसरे दिन हम लोगों का मीटिंग था, हम लोग मेरिट में थे, और
मेरे मैनेजर का, उस टाइम मेरे टीम के मैनेजर मिस्टर दिलीप ढगे सर थे, तो दिलीप सर का मुझे फोन आया था, सर कांग्रेचुलेशन, आपका कैप लग गया। तो आपका कैप लगे और आपको पता भी ना चले, दिस इज सक्सेस। ये होता है, आपकी टीम काम कर रही है और आपको कैप लग रहा है, दैट इज सक्सेस। अपने आप में कैसा होता है? अपने आप में कैसा होता है? तो डीएनए चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो डीएनए मस्ट बी चेंज। अगर आप आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग करोगे ना, तो ये टीम आपके लिए कल काम करेगी। मैंने मेरे टीम में, मेरा रोल इतना ही है, लीडर्स को क्रिएट करो, लीडर्स को डेवलप करो। मैंने मेरा रोल किया है, मैंने मेरे टीम के लीडर्स को डेवलप किया है, और ये जो आज एम्पायर खड़ा हुआ है, उन लीडर्स ने तैयार किया हुआ एम्पायर है, उन लीडर्स का एम्पायर है। उन्होंने ये टीम खड़ा किया है, उन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया है, बिकॉज मैंने मेरा डीएनए चेंज किया है और मैंने उनका भी डीएनए चेंज किया है। लीडर जो अपने पास होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरा डीएनए किसी और ने आके चेंज करना चाहिए, और मैंने अगर किया भी तो वो बोलते हैं अभी तू तेरा तो अच्छा आता है, तू एक्सपर्ट हो गया, अभी मेरे नीचे वालों का तू ही चेंज कर। यानी मैं तेरा भी करूं, तेरे नीचे वालों का भी मैं ही करूं। बराबर कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये नहीं होता है। आपको कनेक्ट करना है तो डीएनए भी आपको ही लोगों का चेंज करना पड़ेगा। और जो खुद नहीं करता है और जो दूसरे अपने टीम से अपेक्षा करता है कि उसका डीएनए चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए एक बात वापस सुन लो, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल विल ऑलवेज डू व्हाट दे सी। वो हमेशा यही करेंगे जो वो देख रहे हैं। जो आप बोल रहे हो कभी नहीं करेंगे आपके लिए। वो देख रहा है ये तो डीएनए चेंज नहीं कर रहा है, हमारे पीछे पड़ा है, डीएनए चेंज कर, डीएनए चेंज कर, तो आपका टीम का भी डीएनए चेंज होने वाला नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा, बराबर है कि नहीं? सो ये वो नहीं करने वाले, ये आपको ही करना पड़ेगा। आप खुद करोगे, वो अपना आप बराबर करेंगे। क्लियर? हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं आते? आपके नीचे भी बहुत सारे लीडर्स होंगे ना, जो आपके पास आके रोना रोते हैं, सर मेरे नीचे एक भी आदमी काम का नहीं है, मेरे नीचे एक भी आदमी काम का नहीं है, मेरे नीचे एक भी आदमी काम का, रोते कि नहीं रोते हैं? तो आज के बाद कभी ऐसा कोई लीडर आपके पास आए ना कि ये बोलते हुए कि मेरे नीचे कोई काम का नहीं है, तो पहली चीज ये समझ लो, ये आदमी ही काम का नहीं। पहले इसी को लात मार के बाहर निकालो, तभी तुम्हारा बाकी का टीम का डीएनए चेंज होगा। सो उसको पहले निकालना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, जाते जाते मैं आपको एक ही बोलूंगा, सक्सेस का जैसे मैंने बोला कोई डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन सक्सेस का ऑपोजिट होता है। व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस? बोल जोर से, जोर से, जोर से। व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस? तो जैसे सक्सेस इज अ रेयर डीएनए, ये गलत है, वैसे सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर भी गलत है। सक्सेस का कोई ऑपोजिट नहीं है। अगर कोई ऑपोजिट है तो वो है फालतू का कंपैरिजन। व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस? फालतू का कंपैरिजन, दूसरों के साथ ईर्ष्या, ये होता है सक्सेस का ऑपोजिट। क्योंकि जो आप कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो, जो आप कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो, लेकिन आप इससे उससे 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 अगर खुद की कंपैरिजन करोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको हमेशा लगेगा कि मैं फेलियर हूं। एमसी में आए हो तो वो आपको सक्सेस नहीं लग रहा, आपको कैप नहीं लगी करके रोते हुए बैठने से कुछ होने वाला नहीं। आज काम करोगे, आज डीएनए चेंज करोगे, कल भी आप भी कल यहां पे हो सकते हो। क्लियर? यस सर। सो सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। यू शुड हैव अ सेल्फ बिलीव, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव होना आपके पास बहुत जरूरी है। और जिंदगी में कभी खुद को किसी और से कंपेयर मत करो। जाते जाते मैं 2 लाइनें सुना के आपको जाऊंगा। सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव क्या होता है? अगर आग लगी है घर में, अगर आग लगी है घर में, तो बचा ही क्या है? आग लगी है घर में तो बचा ही क्या है? और समझो बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है?